दोस्तों, आज आपको पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस योजना के लाभ, कौन कौन होगा पात्र, कितना मिलेगा कैशबैक, क्या होगी ब्याज की दर, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी मदद से दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। पृष्ठभूमि। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों संदर्भों में विक्रेता, फेरी वाले, ठेले वाला, रेहड़ी वाला, ठेली पड़वाला आदि के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें, बटा, स्टेशनरी आदि शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें शामिल हैं। कपड़े धोने की सेवाएं आदि। कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने सड़क विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वे आमतौर पर छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और हो सकता है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उसी का उपभोग किया हो। इसलिए सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। 2 उद्देश्य। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। आय 10,000 तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। 2 नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और 3 डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना। यह योजना उपरोक्त उद्देश्यों के साथ स्ट्रीट वेंडरों को औपचारिक बनाने में मदद करेगी और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के नए अवसर खोलेगी। 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की पात्रता। यह योजना केवल उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत नियमों और योजना को अधिसूचित किया है। मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना राज्य स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम है, कर सकते हैं। हालांकि भाग लें। 4 लाभार्थियों की पात्रता मानदंड। यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। आय, स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र पहचान पत्र है। स्थानीय निकाय ULB 2 वे विक्रेता जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे विक्रेताओं के लिए IT आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेंडिंग का अनंतिम प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। ULB को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत और 1 महीने की अवधि के भीतर स्थायी वेंडिंग प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 3 स्ट्रीट वेंडर ULB पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें ULB बटा टाउन वेंडिंग कमेटी TVC द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र LOR जारी किया गया है। और 4 आसपास के विकास परिशहरी ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता ULB की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करते हैं और उन्हें ULB TVC द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र LOR जारी किया गया है। 5 सर्वेक्षण से बाहर रह गए या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों की पहचान। श्रेणी 4, 3 और 4 से संबंधित विक्रेताओं की पहचान करते समय ULB TVC अनुशंसा पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी पर भी विचार कर सकता है। आय, लॉकडाउन की अवधि के दौरान एकमुश्त सहायता प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार विक्रेताओं की सूची या 2 आवेदक की साख की पुष्टि के बाद ऋणदाता की सिफारिश के आधार पर LOR जारी करने के लिए ULB TVC को भेजा गया एक सिस्टम जनरेटेड अनुरोध या 3 नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया NSVI नेशनल हॉकर्स फेडरेशन
NHRF, स्वरोजगार महिला एसोसिएशन SAWA आदि सहित विक्रेता संघों के साथ सदस्यता विवरण या 4 विक्रेता के पास वेंडिंग के दावे को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज या वी स्वयं सहायता समूहों SHG, समुदाय आधारित संगठनों CBO आदि को शामिल करते हुए ULB TVC द्वारा की गई स्थानीय जांच की रिपोर्ट। ULB आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर LOR का सत्यापन और जारी करने का काम पूरा करेगा। इसके अलावा ULB ऐसे विक्रेताओं की पहचान के लिए कोई अन्य वैकल्पिक तरीका अपना सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र विक्रेताओं को सकारात्मक रूप से कवर किया गया है। 6. जो विक्रेता कोविड-19 के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं, उनमें से कुछ पहचाने गए, सर्वेक्षण किए गए या अन्य विक्रेता जो शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग फेरी लगा रहे हैं, वे लॉकडाउन अवधि से पहले या उसके दौरान अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं। कोविड-19 महामारी स्थिति सामान्य होने के बाद ऐसे विक्रेताओं के वापस आने और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने की संभावना है। ये विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण परिशहरी क्षेत्रों से हों या शहर के निवासी हों, पैरा 4 और 2019 से 20 में ऊपर उल्लिखित लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के लिए पात्र होंगे। 7. सार्वजनिक डोमेन में डेटा पहचाने गए स्ट्रीट वेंडरों की राज्य केंद्र शासित प्रदेश ULB वार सूची मंत्रालय राज्य सरकार ULB की वेबसाइट और इस उद्देश्य के लिए विकसित वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। 8. उत्पाद का संक्षिप्त विवरण। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष की अवधि के साथ 10,000 तक का कार्यशील पूंजी WC ऋण लेने के पात्र होंगे और मासिक किस्तों में चुकाया जाएगा। इस ऋण के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। समय पर या शीघ्र चुकौती करने पर विक्रेता बढ़ी हुई सीमा के साथ कार्यशील पूंजी ऋण के अगले चक्र के लिए पात्र होंगे। निर्धारित तिथि से पहले पुनर्भुगतान करने पर विक्रेताओं से कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं लिया जाएगा। 8.1 ब्याज दर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB, लघु वित्त बैंकों SFB, सहकारी बैंकों SHG बैंकों के मामले में दरें उनकी प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार होंगी। NBFC, MFI आदि के मामले में ब्याज दरें संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए RBI दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। MFI, गैर NBFC के संबंध में अन्य ऋणदाता श्रेणियां जो RBI दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, योजना के तहत ब्याज दरें NBFC MFI के लिए मौजूदा RBI दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी। 8.2 ब्याज सब्सिडी। योजना के तहत ऋण लेने वाले विक्रेता 7% की दर से ब्याज सब्सिडी पाने के पात्र हैं। ब्याज सब्सिडी राशि तिमाही आधार पर उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 30 जून 1930 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए त्रैमासिक दावे प्रस्तुत करेंगे। सब्सिडी पर केवल उन उधारकर्ताओं के खातों के संबंध में विचार किया जाएगा जो संबंधित दावा तिथियों पर मानक मौजूदा RBI दिशानिर्देशों के अनुसार गैर NPA हैं और केवल उन महीनों के लिए जिनके दौरान संबंधित तिमाही में खाता मानक बना हुआ है। ब्याज सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है। सब्सिडी उस तिथि तक पहले और बाद के बढ़े हुए ऋणों पर उपलब्ध होगी। शीघ्र भुगतान के मामले में सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी। 8.3 विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा। यह योजना कैशबैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।